इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है बच्चों, x बिलोंग्स टू z, z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, और जो एलिमेंट हैं वो 0 से कितने हैं, 12 तक हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 अप टू सोन 12 तक। ठीक है, तो आपने फर्स्ट रिलेशन ये दे रखा है, सेकंड भी है, उसको बाद में करेंगे। क्या है इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर हैं, a माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब वो होता है जिसमें 4 क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, या फिर ये भी कह सकते हो जिससे जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, जैसे 8 है, ये क्या है 4 इंटू 2, यानी कि क्या है, ये 4 का मल्टीपल है, यानी कि इसमें 4 मल्टीप्लाई हो रखा है। ठीक है, और यही नंबर 8 क्या है, 4 से डिवाइड भी हो जाए जिस, ठीक है, कोई नंबर अगर 4 से मल्टीप्लाई है, 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो वो 4 से डिवाइड भी हो जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या है, 4 है। ठीक है, तो जिस नंबर के अंदर 4 मल्टीपल में होगा वो 4 से डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। ठीक है, जितने भी नंबर 4 से डिवाइड होने वाले होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं बच्चों, 4 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ थोड़ा आपको a माइनस बी के बारे में बता देता हूँ। देखो a माइनस बी का मोड, ये 4 का मल्टीपल कब होगा, जब 4 इंटू के होगा। ठीक है भाई, 4, ये a माइनस बी का मॉडुलस क्या है, 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होगा, ये किसी न किसी 4 इंटू के से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अभी इस 4 को मैं नीचे ले आऊँगा तो a माइनस बी का मोड क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया, के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये बात आ गई, यहाँ की क्या होगा, जो 4 का मल्टीपल होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 नीचे आगे क्या कर देगा, उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसको मैं दो तरह से खोल सकता हूँ, क्योंकि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है मेरे पास है। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लगाएंगे। अगर a माइनस बी अगर पॉजिटिव है तो 4k के इक्वल खुल जाएगा। ठीक है, अगर a माइनस बी अगर अंदर नेगेटिव है तो कैसे खुलेगा, माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 4k। और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, तो माइनस यहाँ से क्या जाता हूँ, माइनस इधर ले जाता हूँ, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 4k, और 4 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या है 4 का, ये a माइनस बी, यानी दोनों केस में मॉडुलस के अंदर नेगेटिव भी क्वांटिटी है और पॉजिटिव, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, ये 4 का मल्टीपल, चाहे वो उसका आंसर चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, दोनों के अंदर क्या है वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम इसके अंदर वे ऐसे पेयर लेंगे, दोनों तरह के पेयर लेंगे जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 4 का मल्टीपल्स आ जाए। ठीक है, जैसे 1 5 का लेंगे तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया, -4, या क्या हो गया, ये 4 इंटू में -1। ठीक है, 5 1 भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 और -1 5 कितना हो गया, 4 इंटू में 1। तो दोनों तरह के इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ठीक है, दोनों तरह के बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मॉडुलस के अंदर क्या है, दोनों के नेगेटिव भी और पॉजिटिव दोनों आंसर आएंगे 4 के मल्टीपल्स में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं बनाते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो 0 4 आएगा, 0 माइनस 4, और सबसे पहले क्या लेंगे 4 0, ये भी आएगा। ठीक है, फिर 0 8 8 0, फिर 0 12 12 0। ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे पेयर, इन सब का डिफरेंस क्या है, 4 का मल्टीपल्स है। ठीक है, 0 वाले केस हमारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब लेते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 5, फिर क्या करेंगे, 1 5 से ले लिया। ठीक है, फिर क्या ले लेंगे, 1 का 5 से हो गया, और 3 का किससे हो गया, 1 का 5 से, फिर ले लेते हैं 2 का 6 से। ठीक है, फिर बढ़ा देते हैं एक एक करके, 3 का 7 से, 4 का 8 से। ठीक है, और 5 का 9 से, और 6 का 10 से, और 7 का 11 से, और 8 का 12 से। ठीक है बच्चों, अब इनके उल्टे भी लिख सकते हो, सारे उल्टे लिखो इनके। ठीक है, अब क्या है, 5 का 1 से है,
और 6 का 2 से, 7 का 3 से, 8 का 4 से, और 9 का 5 से, 10 का 6 से, और 11 का 7 से, और 12 का 8 से। ठीक है बच्चों, ये आ गए। अब क्या है, एवरी एलिमेंट, यानी कि देखो सेम एलिमेंट में से सेम एलिमेंट घटाओगे तो भी क्या आएगा, जीरो डिफरेंस आएगा। जीरो ऑलवेज ए मल्टीपल ऑफ 4। देखो जीरो सब नंबर से डिवाइड होता है, किसको छोड़ के, सिर्फ जीरो से। ठीक है, जीरो से डिवाइड नहीं होता, मैथमेटिक्स में जीरो से कभी डिवाइड नहीं करते। तो इसका मतलब सारे पेयर आएंगे, कौन से, 0 का भी पेयर आएगा, 1 का भी पेयर आएगा, अप टू सोन कहाँ तक आएगा बच्चों, 12 तक का पेयर आएगा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मोस्टली पेयर आ चुके हैं आपके। ठीक है, कोई पेयर बच तो नहीं गया, कोई पेयर बच गया तो 0 वाले हो गए, 1 के साथ 1 का, और हाँ 1 के साथ और भी बच गए। देखो 1 का और 9 का, 1 का और 9 का, फिर 2 का और 10 का, और 3 का और 11 का, और 4 का और 12 का। ठीक है, 4 का और 12 का। ठीक है, अब इनके उल्टे लिखो, 9 का 1 से, 10 का 2 से, और 11 का 3 से, और 12 का 4 से। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए बच्चे, टोटल ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब हमको देखना है, अब देखो अब क्या है, सबसे पहले क्या चेक करना है हमने, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सारे पेयर हैं, देखो 0 यानी 0 - 0 का डिफरेंस भी क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। मतलब क्या हो गया, a - a इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 0 क्या लिख सकते हैं हमें, 4k। 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 आएगा, k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, यानी क्या हो गया, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 यानी कि हर एक एलिमेंट सेम एलिमेंट में से सेम एलिमेंट घटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 0 भी 4 से क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह की कमी है थोड़ी। इसके बाद देखो बच्चों, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक ठीक है क्या है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, b माइनस ए का मोड भी क्या आएगा, इज ए मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि a माइनस बी अगर 4 से डिवाइड होता है या 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए क्या हो जाएगा उससे ज़्यादा, क्योंकि मॉडुलस है तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। नेगेटिव आएगा जैसे ज़्यादा, लेकिन मॉडुलस होने का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो a माइनस बी अगर 4 से डिवाइड होता है तो b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, बी ए का ऑर्डर्ड पेयर भी किस में आ गया, आर में हो गया। अगर ए भी आर में है तो बी ए भी किस में आ गया, आर में आ गया। ठीक है बच्चों, इट मीन्स दैट ये भी रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तीसरा क्या चेक करेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव। क्या करेंगे, ट्रांजिटिव। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है 4k। ठीक है, 4k यानी कि ये 4 का क्या है, मल्टीपल से। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और ले लेते हैं, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो b माइनस सी भी क्या हो जाएगा, यहाँ से b माइनस सी भी क्या हो जाएगा बच्चों, 4k हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर a माइनस बी 4k है और b माइनस सी भी क्या है 4k, यानी कि 4 का डिवाइजर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी, b से b कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 4k हो जाएगा। ऐसे मत कर देना, इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ भी 4k 8k हो जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी 4 से डिवाइड होता है, b माइनस सी भी क्या होता है 4 से डिवाइड, इसको यहाँ से लिया हो। ठीक है, अब कैसे देखो,
यहाँ से a माइनस सी भी क्या आ गया 4k, यानी कि 4 का डिवाइजर आ गया। इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से ए सी का पेयर भी किस में आ गया, आर में आ गया। ठीक है, कैसे देखो, मान लिया 16 किससे डिवाइड होता है, 4 से। 16 क्या है, 16 क्या है, 4 का डिवाइजर है, यानी कि इस तरह आ गया, 4 से डिवाइड हो गया। 20 भी क्या है, 4k है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 पंजे 20, 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इन दोनों का सम करो तो कितना होगा, 16 प्लस में 20, ये भी क्या आ गया 4k, यानी कि इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखिए कितना हो गया, 36 हो गया, तो 36 क्या हो गया, 4k नहीं आ गया, यानी कि 4 से क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो ठीक है, कोई नंबर अगर किसी दो नंबर को डिवाइड करता है तो उनके सम को और उनके डिफरेंस को भी, उनके सम को भी और उनके डिफरेंस को भी क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ a माइनस बी को 4 डिवाइड कर रहा है, b माइनस सी को भी 4 डिवाइड कर रहा है, तो उन दोनों के सम कौन हो गया, a माइनस बी, b माइनस सी, तो ये b से b कट गया, तो a माइनस सी को भी क्या करेगा, 4 डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये ट्रांजिटिव भी आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आर इसके अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें a इज इक्वल टू क्या है, b है। अगर a इज इक्वल टू b है तो इसका मतलब किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे बच्चों, 0 0 आएगा, 1 1 आएगा, अप टू सोन कहाँ तक आएगा, 12 12 आएगा, क्योंकि इस सेट में क्या है 0 से लेकर 12 तक नंबर है। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या है, रेफ्लेक्सिव, तो a बराबर है a आएगा, क्यों, क्योंकि a बराबर है, यानी कि a का पेयर किसके अंदर है, r के अंदर है। ठीक है, क्योंकि सारे ए यानी कि सेम नंबर, यानी कि हर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी दे रखी है a इज इक्वल टू बी, तो सेम एलिमेंट यानी कि डबलेट्स, सारे डबलेट्स किसके अंदर हैं, इस रिलेशन के अंदर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू r, इट मीन्स दैट a इज इक्वल टू a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से a बिलोंग्स टू r आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या चलते हैं बच्चों हम सिमेट्रिक पे। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इट मीन्स दैट देन ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इज इक्वल टू बी है। इसका मतलब क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू बी आर आएगा, क्यों, अगर ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए भी होगा, सीधी बात है। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू बी है तो b इज इक्वल टू ए बी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू अगर r है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बच्चों, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पे क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ए इज इक्वल टू बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया बच्चों, अगर यहाँ से क्या निकल के आया, ए इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। ठीक है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब ये बच्चों देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी। ठीक है, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ले लिया मैंने 1 2 3। ठीक है, तो हम इस तरह के ऑर्डर पेयर लेते जाएंगे जिसमें हमको ये लगे कि ये सिमेट्रिक तो है, लेकिन हमें क्योंकि अपने माइंड में सारी डेफिनेशन रखनी पड़ेंगी, अभी रिफ्लेक्सिव कैसे होता है, ट्रांजिटिव कैसे होता है और सिमेट्रिक कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर भाई ये 1 2 3 का सेट ले लिया और इसके अंदर 2 ऑर्डर पेयर ऐसे ले लिए, अगर भी जिसमें ये क्या आ जाए, सिमेट्रिक तो आ जाए, बाकी सब में क्या आएगा, ना तो रिफ्लेक्सिव आएगा ना ही ट्रांजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक तो है ये, वो क्योंकि 1 2 का पेयर है तो 2 1 का पेयर भी है। ठीक है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू भी क्या है, आर है। ठीक है, बाकी सब क्या है, सिमेट्रिक तो है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 का पेयर नहीं है, 2 2 का पेयर भी नहीं है और 3 3 का पेयर भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 2 से रिलेटेड है
और 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 का पेयर भी इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? ये सिर्फ सिमेट्रिक है, यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सिमेट्रिक तो है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या है, ये ट्रांजिटिव बट नॉट, ना तो रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक। तो हम इस तरह के एग्जाम्पल ले लेंगे। देखो कैसे, यहाँ से ले लो 1 1 2 का पेयर ले लो, 1 3 का पेयर ले लो। ठीक है, 1 2 का पेयर ले लो और 1 3 का पेयर ले लो, 1 2 का पेयर ले लो और 2 3 का पेयर ले लो। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया देखो, 1 2 का ले लो, और ये क्या ट्रांजिटिव बट ना तो सिमेट्रिक होना चाहिए और ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, ना तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ही सिमेट्रिक, बट क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव। यहाँ से 1 2 का पेयर ले लो, 2 3 का पेयर ले लो और क्या ले लो, 1 3 का पेयर ले लो। हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों, अब यहाँ से देखो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? ना तो 1 1 का पेयर है, ना 2 2 का पेयर है, ना ही 3 3 का पेयर है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1 2 का पेयर तो है लेकिन 2 1 का पेयर नहीं है, 2 3 का पेयर है लेकिन 3 2 का पेयर नहीं है, 1 3 का पेयर है लेकिन 3 1 का पेयर नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कैसे है? देखो 1 रिलेटेड है 2 से, 1 रिलेटेड है 2 से और 2 रिलेटेड है 3 से। तो 1 रिलेटेड किससे हो गया बच्चों? 3 से हो गया। तो 1 3 का पेयर भी इसके अंदर क्या आ गया? ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा रिलेशन देखो। अब हमें क्या लेना है बच्चों? रिफ्लेक्सिव भी लेना है और सिमेट्रिक भी लेना है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना है। तो हम इस तरह के पेयर लेंगे जिसमें ये केस हो जाए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव लेना है तो इसका मतलब आर के अंदर ये तीनों पेयर तो हमें लेने पड़ेंगे, 1 1 2 2 और 3 3। ठीक है, अब क्या है, सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है तो यहाँ से ले लो ऐसे 1 2 और 2 1। ठीक है, 1 2 ले लो, 2 1 ले लो और 1 3 ले लो और 3 1 ले लो। ठीक है, और तो क्या आएगा, बस यही आएंगे। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये मैंने पेयर ले लिए। अब देखो इसके अंदर, अभी देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 2 से, 3 रिलेटेड है 3 से और ठीक है, तो तीनों हर एक एलिमेंट क्या होगा, खुद के साथ रिलेटेड हो गया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। देखो 1 2 का पेयर है तो 2 1 का भी पेयर है, 1 3 का पेयर है तो 3 1 का भी पेयर इसके अंदर है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमें ये चेक करना है ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? देखो यहाँ से ले, देखो ये 2 1 का पेयर किसके अंदर है? आर के अंदर है। और देखो 2 रिलेटेड है 1 से और 1 रिलेटेड है यहाँ से 3 से। ठीक है, यानी कि ये है 2 1 का पेयर किसके अंदर है? आर के अंदर। 1 3 का पेयर किसके अंदर है? आर के अंदर। यानी 2 रिलेटेड है 1 से और 1 रिलेटेड है 3 से। लेकिन क्या 2 रिलेटेड है 3 से, यानी कि 2 3 का पेयर इसके अंदर है नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, 2 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब ये पेयर कैसा हो गया बच्चों, ये रिलेशन कैसा हो गया? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या लेना है बच्चों? रिफ्लेक्सिव लेना है, ट्रांजिटिव लेना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं लेना है। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, ले सकते हो। जैसे लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन मैंने बताया था। लेस देन और इक्वल टू का रिलेशन क्या होता है? हमेशा ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होता है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता है। तो इस हिसाब से बना लेंगे। ठीक है, क्या आएगा, सबसे पहले तो क्या बनाएंगे, रिफ्लेक्सिव बनाएंगे तो 1 1 का पेयर आएगा, 2 2 का पेयर आएगा और 3 3 का पेयर आएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या आएगा, 1 2 का पेयर आएगा, 1 3 का पेयर ले लिया। ठीक है, और 2 3 का पेयर ले लिया। ठीक है, अब देखो अब देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 का पेयर है तो 2 1 का पेयर नहीं है, 1 3 का पेयर है तो 2 3 का पेयर नहीं है। ठीक है, 1 3 का पेयर है तो 3 1 का नहीं है, 2 3 का पेयर है तो 3 2 का पेयर भी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। क्यों है? देखो 1 2 1 2 का पेयर है, यानी कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, यानी 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से। ठीक है, ठीक है, 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से। तो क्या 1 रिलेटेड है 3 से? बिल्कुल है, ये रहा 1 3 का पेयर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन कैसा है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, 5वें एग्जाम्पल के देखो बच्चों, सिमेट्रिक,
ट्रांजिटिव बट रेफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। ये आप अपने आप देखोगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। कोई ऐसा एग्जाम्पल आप ढूंढ लेना, ठीक है। सारे ही मेरे से कराओगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 11th, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई आर पी क्यू, यानी कि पी क्यू ऐसे पॉइंट का ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, वेयर ओ इज ओरिजन, ओ इज ओरिजन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखो ये ओरिजन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई ये पी पॉइंट है और ये क्या है, क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये ओ, ये क्या कह रहा है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी कि ऐसे ठीक है। और यानी कि ओ क्या है यहाँ पे, सेंटर है, ठीक है। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या है, सेम है। या ऐसे पॉइंटों का सेट है ऐसे, ठीक है, ऐसे पॉइंट का सेट है जिसमें ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है, जिसमें सेम डिस्टेंस रहती हो, ठीक है, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस रहती हो, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव देखेंगे, ठीक है। अगर मैं P इज इक्वल टू क्यू ले लूँ, यानी कि P बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ठीक है। इस सेट ऑफ पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं, ठीक है। P बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, यानी कि सेम पॉइंट ले लिया तो सेम पॉइंट का मतलब एक लाइन क्या कर दी मैंने, कोइंसाइड कर दी, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, सेम डिस्टेंस ही आएगी, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ओरिजिन से पी डिस्टेंस, ओरिजिन से पी की डिस्टेंस क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। पी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, ठीक है, P बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या आ गया बच्चों, सिमिट्रिक, क्या आ गया, सिमिट्रिक, ठीक है। इफ क्या आ गया, देखो इफ P Q बिलोंग्स टू R, इट मीन्स दैट बच्चों ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। यानी कि ओरिजिन से P पॉइंट की डिस्टेंस और ओरिजिन से Q पॉइंट की डिस्टेंस क्या आएगी, इक्वल टू, अगर P Q बिलोंग्स टू R है, क्योंकि ऐसा ही रिलेशन दे रखा है, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, अब देखो ओ पी की डिस्टेंस ओ क्यू के डिस्टेंस के इक्वल है, तो ओ क्यू की डिस्टेंस भी ओ पी के इक्वल आएगी, ठीक है। इट मीन्स दैट यहाँ से क्या आ गया, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया बच्चों, क्यू पी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ओ पी की इज इक्वल टू ओ क्यू डिस्टेंस है तो ओ क्यू की ओ पी के साथ भी क्या आएगी, डिस्टेंस सेम ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब पी क्यू बिलोंग्स टू आर है तो क्यू पी बिलोंग्स टू भी क्या आएगा बच्चों, आर ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद क्या लेते हैं बच्चों, ट्रांजिटिव, क्या लेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है। इफ पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। अगर क्यू एस बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज ओ क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ एस, ठीक है। अब यहाँ से देखो ओ पी की ओ पी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और क्यू पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। इसी तरह से क्यू पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और एस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ से देखो क्या ओ पी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस और एस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या सेम नहीं आएगी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया बच्चों, क्या आ गया, पी एस किसके अंदर आ गया बच्चों, आर के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से क्या निकल के आया, ओ पी इज इक्वल टू ओ एस, ठीक है। क्योंकि ये और ये डिस्टेंस क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर इक्वल हैं, ये दोनों नंबर इक्वल है, तो इसके ये नंबर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ओ पी इज इक्वल टू क्या आ गया, ओ एस आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ओ पी इज इक्वल टू ओ एस आ गया। तो इसका मतलब बाई दिस से क्या आ गया, पी एस बिलोंग्स टू आर आ गया। कुल मिला के क्या हो गया, पी रिलेटेड है क्यू से, क्यू रिलेटेड है एस से, तो पी रिलेटेड कैसे आ गया, एस से आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये रिलेशन कैसा आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया। तो ये तीनों आ गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो ये यहाँ से क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये देखो मैंने, अब ये क्या डिस्टेंस बनेगा, क्योंकि देखो सबकी डिस्टेंस क्या आएगी, ओरिजिन से सेम आएगी। तो ऐसे 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 पॉइंटों का सेट क्या बन जाएगा, एक सर्कल नहीं बन जाएगा,
ठीक है। एक सर्कल ही एक ऐसा फिगर होता है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, सभी पॉइंट्स की सेम होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर रेडियस, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, यहाँ से किसी भी पॉइंट की अगर डिस्टेंस देखूंगा तो क्या आएगी बच्चों, वो सेम आएगी ओरिजिन से, ठीक है। ओरिजिन क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, और सेंटर की सर्कल पे हर एक पॉइंट के ऊपर, सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट होती है ओरिजिन से सबकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो ये क्या बन गया, ये कि सर्कल बन गया है, ठीक है। तो ये क्या, ऐसे पॉइंट का सेट क्या बनता है हमेशा, जिसमें ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू होता है, ऐसे पॉइंट का सेट क्या होता है, हमेशा सर्कल होता है, जिसका ओरिजिन क्या होता है, सेंटर होता है। ओके, तो 12th क्वेश्चन देखो, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय इन द सेट ऑफ ट्रायंगल एज, इस सेट के अंदर वे ट्रायंगल्स हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर हैं ट्रायंगल्स के, जिसमें T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले यही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। T1 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू E, ठीक है। हम जानते हैं एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, या एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, ये तो होती ही है, ठीक है। एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, या एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा हो गया बच्चों, रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है बच्चों, सिमेट्रिक, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इफ़ T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या होगा, T1 इज ए सिमिलर टू T2, ठीक है। तो अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के भी सिमिलर होगी, सीधी बात है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, T2 T1 का पेयर भी किस में आ जाएगा, R के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, T2 इज सिमिलर टू T1, ठीक है बच्चों। इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया, ये क्या हो गया। अब इसके बाद देखो ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R, इट मीन्स दैट T1 इज सिमिलर टू T2, ठीक है। T2 T3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज T2 सिमिलर टू T3, ठीक है, सीधी बात है। T1 अगर T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो T1 T3 के भी सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, T1 और T3 का पेयर भी किस में आ गया बच्चों, R में आ गया। इस क्या कैसे, अगर T1 इज सिमिलर टू T3, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ से कैसा रिलेशन आ गया मेरा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमारा हो ही गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज, देखो ए सेट क्या है बच्चों, ऑल पॉलीगन्स का क्या है, सेट है, ठीक है। इसके अंदर सारी ट्रायंगल्स हैं, सारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टेगन, जो भी है सारी की सारी, मतलब जितनी भी एन साइडेड जितनी भी फिगर्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर क्या हैं, ए सेट के अंदर हैं, ठीक है। हमने क्या दिखाना है, रिलेशन के अंदर क्या है बच्चों, P1 P2, यानी कि P1 पे जो पॉलीगन्स के ऐसे पेयर हैं, दो पॉलीगन्स के ऐसे पेयर हैं जिन, ठीक है, अगर जिसकी P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, जिन दोनों की क्या हो, दोनों साइड क्या हो, इक्वल हो, दोनों की साइड, नंबर ऑफ साइड क्या हो, इक्वल है। अगर P1 में 3 है तो P2 में भी 3 होंगी, P1 में 4 हैं तो P2 में भी 4 होंगे, भले ही आकृति अलग अलग हो लेकिन नंबर ऑफ साइडेड क्या होंगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो आपको ये दिखाना है कि ये जो आर है क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। बाद में देखेंगे सेकंड पार्ट, पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखा लेते हैं। लेट इफ, देखो P1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर हम सेमी आकृति लेंगे इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। दोनों ही आकृति क्या हो गई, सेम हो गई, ठीक है। P1 के अंदर भी नंबर ऑफ साइड इक्वल है तो P1 के अंदर भी नंबर ऑफ साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि ये क्या होगी, इक्वल है। एवरी फिगर या एवरी पॉलीगन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, या एवरी पॉलीगन हैव द नंबर ऑफ साइड इटसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड होंगी P1 के अंदर, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट, ये क्या रिलेशन आ गया मेरे पास, रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या प्रूव करेंगे बच्चों, सिमेट्रिक, ठीक है। इफ
P1 P2 belongs to R. This implies P1 and P2 have the same number of साइड्स। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, अगर P1 P2 पॉलीगन्स के अगर दोनों के क्या है सेम नंबर ऑफ साइड हैं, तो इसका मतलब P2 और P1 के भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ साइड होंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या, P2 और P1 भी क्या हो गई, रिलेटेड होगी, यानी कि P1 P2 से रिलेटेड है तो P2 क्या होगा, P1 से रिलेटेड होगी, यानी कि P1 और P2 की भी सेम नंबर ऑफ साइड हैं तो P2 और P1 की भी सेम नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, P2 और P1 भी किस में आ गया बच्चों, R के अंदर आ गया। ठीक है, P1 P2 अगर बिलोंग्स टू R है तो P2 P1 भी क्या हो गया, बिलोंग्स टू R हो गया। इसका मतलब मेरा रिलेशन ही क्या हो गया, ये बच्चों सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ़ P1 P2 belongs to R, this implies P1 and P2 have the same number of sides। ठीक है, P2 P3 belongs to R, this implies P2 and P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया बच्चों, अगर P1 की और P2 की भी साइड इक्वल हैं। ठीक है, और P2 और P3 की भी क्या है, साइड नंबर ऑफ साइड क्या है, इक्वल है। P1 P2 की नंबर ऑफ साइड इक्वल है, P2 और P3 की नंबर ऑफ साइड इक्वल है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया बच्चों, P1 और P3 की भी क्या है, P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 एंड P3 बिलोंग्स टू R हो गया। ठीक है, P1 रिलेटेड है P2 से और P2 रिलेटेड है P3 से, तो यहाँ से P1 किसके रिलेटेड हो गया, P3 के, यानी कि P1 और P3 का पेयर भी किस में आ गया बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर R के अंदर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये तीनों रिलेशन हो गए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या आ गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा प्रूव हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो इस ए सेट के अंदर क्या है, ऑल पॉलीगन्स है, इसके अंदर सारी की सारी 3 साइडेड यानी ट्रायंगल भी है, इसके अंदर 4 साइडेड रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर भी है, पेंटागन भी है, हेक्सागन भी है, ऑक्टागन भी, सारी तरह की मतलब जितने भी एंड साइडेड हैं सारी पॉलीगन है। तो इनमें क्या है, ट्रायंगल्स भी हैं। ठीक है, तो अब ट्रायंगल से अब 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल जो है 3 4 5 साइड की जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो किससे रिलेटेड होगी, वो ट्रायंगल से रिलेटेड हो सकती है और किसी से रिलेटेड हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर क्या कौन सा सेट आ गया बच्चों, अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल 3 4 5 साइड की जो राइट एंगल है वो किसके साथ रिलेटेड होगी, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ओके। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन एंड आर। इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर हैं लाइंस के जो आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि L1 L2 के क्या है, पैरेलल है। तो L1 L2 के इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें L1 L2 के क्या है, पैरेलल है। ठीक है बच्चों, क्या प्रूव करना आपने, ये जी इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 के पैरेलल जितनी भी लाइन है, क्योंकि y इक्वल टू 2x प्लस 4 रिलेटेड कैसे होगा, और ऑल लाइन से, जब क्या होगा, ये इस लाइन के पैरेलल और भी अनदर लाइन हमें मिलेंगी, तो सारी की सारी लाइन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर देता हूँ इसको। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, L1 और L1 बिलोंग्स टू क्या आएगा, R आएगा। क्यों, क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल
टू इटसेल्फ, ठीक है। तो हर एक लाइन क्या होती है अपने आप की, क्या है, पैरेलल तो होती ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, L1 पैरेलल टू L2, सॉरी L1, ठीक है। तो ईच लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। इसके बाद क्या है, सेकंड सिमेट्रिक, ठीक है। इफ L1 L2 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा बच्चों, अब देखो L1, अब दो लाइन ले लिया आपने, ये L1 ले ली, ये क्या ले ली, L2। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको कि भाई L2 L1 के भी पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई यहाँ से क्या आ गया, L1 पैरेलल टू L2, ठीक है। अगर पैरेलल हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, तो L2 और L1 का ऑर्डर्ड पेयर भी किस में आ गया, R में आ गया, ठीक है बच्चों। यानी L1 रिलेटेड है L2 से, L1 रिलेटेड L2 होने का मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, L2 पैरेलल हो गई L1 के, तो इसका मतलब L2 क्या होगी, L1 के रिलेटेड हो गई, ठीक है। इसका मतलब L2 और L1 का ऑर्डर्ड पेयर भी किस में आ गया, R में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, ट्रांजिटिव। इफ L1 L2 belongs to R, this implies L1 parallel to L2 L3 belongs to R, this implies L2 parallel to L3। यहीं से देख लीजिए, L1 L2 L3, अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो इस यहाँ से क्या पता लगा भी L1 जो है L3 के भी क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या रिजल्ट निकला भाई, L1 पैरेलल टू क्या आ गई, L3। अगर L1 L3 के पैरेलल आ गई तो इसका मतलब L1 क्या हो गया, L3 से रिलेटेड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, L1 और L3 का ऑर्डर्ड पेयर भी किस में आ जाएगा बच्चों, R में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया बच्चों, ये ट्रांजिटिव आ गया, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो हमको ये दिखाना है कि y इक्वल टू 2x + 4 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इस लाइन के रिलेटेड कौन सी लाइन आएंगी, ठीक है। तो वो सेट ऑफ ऑल लाइन निकालने हैं आप रिलेटेड टू द लाइन दिस, ठीक है। इस लाइन के जितने भी लाइन रिलेटेड होंगे, इस लाइन के रिलेटेड होने का मतलब क्या है, इस लाइन के पैरेलल जितनी भी लाइन है वो हमको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटा बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे ये देखो, अगर मान लिया y इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो y इक्वल टू 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 0x प्लस में 2, क्यों, देखो ये 0 यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन होता है, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। तो m स्लोप, अब देखो अब y इक्वल टू जो लाइन होती है वो पैरेलल टू क्या होती है, x एक्सिस होती है, और x एक्सिस का स्लोप हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी कि यहाँ पे जो एंगल होता है लाइन का, x लाइन का, ठीक है, वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो अब y इक्वल टू 2 के पैरेलल क्या है, ये जितनी भी लाइन है ये y इक्वल टू 2 के पैरेलल सारी लाइन है, देखो ये। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, c ले लिया, c इज एनी कांस्टेंट, यानी कि क्या हुआ है, इस सारी पैरेलल लाइन का जो स्लोप है वो तो क्या हो रहेगा, सबका 0 रहेगा। यानी कि किसी भी पैरेलल लाइन, अगर किसी भी लाइन के हमने अलग पैरेलल लाइन लेनी है तो उसका स्लोप चेंज नहीं हो सकता। स्लोप चेंज हो गया तो पैरेलल ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइन का हमेशा क्या होता है, स्लोप तो क्या रहता है, सेम, यानी कि एंगल तो रहता है सेम, लेकिन उनका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अगर भाई y इक्वल टू 2x + 4 का, यहाँ पे स्लोप तो मैं क्या रखूँगा, सेम रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेप्ट को क्या कर दूँगा, चेंज कर दूँगा। तो यहाँ आ गया y इक्वल टू 2x + c, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन c की वैल्यू अलग अलग रखते रहेंगे और ये इस लाइन के पैरेलल लाइन आती रहेंगी, ठीक है। तो ये सेट क्या हो गया, ये फैमिली ऑफ लाइन्स हो गई, ठीक है। सी की वैल्यू चेंज करते रहेंगे और इसके पैरेलल लाइन आती रहेंगी। तो ये लाइन इस फैमिली ऑफ लाइन्स के क्या हो गई, रिलेटेड हो गई। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ओके।